बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इस वीडियो से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कि वीबी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि मुतरी नोयत का हो थोड़ा। मसलन राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स नंबर ऑफ बुक्स इन अ टेक्स्ट बुक्स। पहले मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड डिस्प्ले इट ऑन द मैसेज बॉक्स। द प्राइस ऑफ बुक्स इज स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट। प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले आपने उसकी लॉजिक समझनी है कि वो कैसे सॉल्व होगा, क्या वो रिक्वायर्ड कर रहा है और मुझे क्या आउटपुट देनी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आउटपुट के मुतल्लिक नहीं होती। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है तो हमने उसको मेंशन करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चले मैं इसको फिर पढ़ता हूँ। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स नंबर ऑफ बुक्स इन आ टेक्स्ट बुक्स। कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो क्या करे, इनपुट करे नंबर ऑफ बुक्स की। यानी कि फ़र्ज़ करें छोटा सा मशीन है, उसके अंदर सिर्फ जितनी किताबें लेनी है किसी ने, उसकी तादाद लिखनी है, यानी कि नंबर, तादाद 5 बुक लेनी है, 10 बुक लेनी है, जितनी भी। जब उसने उसकी तादाद ले लेनी है तो क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स। फिर उसकी कॉस्ट टोटल कितनी बनती है वो शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बुक की कीमत 500 है, तो तादाद कितनी यूज़र इनपुट करेगा, जितनी मर्जी 1 2 3 4, और जितनी वो इनपुट करेगा उसको हमने 500 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर दे देना है। फर्ज कर रहे हैं उसने 2 किताबें लेनी है, तो एक किताब की कीमत अगर 500 है तो 500 ज़रब 2 1000 हो जाएगा। अगर वो 5 एंटर करता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो 5 ज़रब 500, क्योंकि उसकी वैल्यू तो फिक्स है 500, वो तो नहीं चेंज होनी। हाँ, नंबर ऑफ बुक्स की तादाद जो है वो चेंज होती रहेगी। तो फिर डिस्प्ले ऑन दी मैसेज बॉक्स। तो अब वो कह रहा है कि मैसेज बॉक्स के जरिए हमने इसका डिस्प्ले करवाना है। पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर प्रिंट था। अब ये चीज हिंट है थोड़ी सी। द प्राइस ऑफ बुक इज स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट, कि जो आपने प्राइस लिखनी है बुक की जो फिक्स है, बेशक 250 है, बेशक 500 है, बेशक 100 रुपये है, जितनी भी है किसी किताब की कीमत, वो आपने कांस्टेंट के अंदर सेव करनी है। और आउटपुट मुझे आपने, तो आउटपुट जो आपने शो करवाना है वो मैसेज बॉक्स पे शो करवाना है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो मैंने पहले कहा था कि एक प्रोग्राम को हल करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड अवेलेबल होते हैं। अब अगर हमने कोई मैसेज शो करवाना है तो वो हम मैसेज बॉक्स के ज़रिए भी शो करवा सकते हैं, वो हम प्रिंट के ज़रिए भी शो करवा सकते हैं कोई चीज़, कोई वैल्यू। तो इसके अलावा ये जो वैल्यू है ये हम कांस्टेंट के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जो उसने करना है हमने उसको फॉलो करना है। हमारा मेन फोकस होगा कि जो जो चीज़ें उसके अंदर डिफाइन की गई हैं उसके लिहाज से हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो इसको मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, इनपुट्स नंबर ऑफ बुक्स, कि इसकी जो इनपुट्स आएंगी मसलन 2 3 4 जितने भी वो कहता है, वो एक वैल्यू होगी, उसको हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना है और वो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आएंगे। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमने क्या, कॉस्ट ऑफ बुक्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, मसलन 5 है बुक्स तो 500 एक की कीमत है, 2500 जवाब आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर हमने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना है। जब स्टोर हो जाएगा फिर उसको हमने डिस्प्ले भी करना है, किसके जरिए, मैसेज बॉक्स के जरिए। फिर क्या था, प्राइस ऑफ बुक्स इज स्टोर इन अ कांस्टेंट, तो जो बुक की प्राइस है वो कांस्टेंट के अंदर स्टोर करनी है। ये चीज़ें, तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हम विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, प्राइवेट सब, और ये कमांड 1, यानी कि पहला बटन हमने लगाया और उसके क्लिक होने पे इधर 2 ब्रैकेट जरूर लगाने हैं। क्लिक इवेंट है, फंक्शन है जो कि रन होगा, इसके अंदर कोडिंग आएगी, फिर एंड सब होगा। तो सबसे पहले उसने कहा जी कॉस्ट की जो है ना, उसकी जो कीमत है बुक की वो आप कांस्टेंट के अंदर रख लो। तो कांस्टेंट के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम कॉस्ट का अल्फा इस्तेमाल करते हैं।
हम उसका कोई भी नाम रख लेते हैं, प्राइस रख लेते हैं एज इंटीजर, यानी कि कॉन्स्ट जो कि वेरिएबल में क्या चेंज हो जाती है, कॉन्स्ट में चेंज वैल्यू नहीं होती। इंटीजर उसकी डाटा टाइप है और इसके अंदर वैल्यू आ रही है 100। ये हो गया कि हमने 100 वैल्यू लेके प्राइस को दे दी, कि ये फिक्स हो गया। अब हमने एक वेरिएबल या डिम का, उसके अंदर क्या होगा, बुक्स, मतलब बुक्स की जो तादाद होगी वो, अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो हम कॉमा लगा के और भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक कॉस्ट का, कि टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, ये दो हमें वेरिएबल चाहिए एज ए इंटीजर के। दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है उसको एक्सेस करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स का हमने नाम रख लिया, पहला है वो टेक्स्ट बॉक्स, तो हम लिखा टेक्स्ट 1 डॉट। डॉट का मतलब होता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ जी टेक्स्ट बॉक्स 1 जो लगा है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, फर्ज करें इस तरह फॉर्म है, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगा है, इधर एक बटन लगा है क्लिक का, तो टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी यूजर 5 एंटर करता है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू आई है, यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है मुझे वो हासिल करना है। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 का मतलब है कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो लगा है उसका नाम है, उसकी आइडेंटिटी है। डॉट का मतलब है कि उसके अंदर कौन सा काम करना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट अवेलेबल है वो मुझे दे दो। जब हम वो ले लेंगे तो हम किसको दे देंगे, इधर हम जो बुक का वेरिएबल है उसको, इनके बुक्स की जो भी वैल्यू इधर आएगी 5 मिल जाएगा बुक्स को। फिर हमने क्या करना है, इस 5 को मल्टीप्लाई करा देना है इस प्राइस के साथ, क्योंकि अगर 5 आता है, 5 जरा प्राइस क्या है 100, तो इसको उससे शो करवा देना है मल्टीप्लाई करवा के। तो हमने टोटल क्या निकालने है, कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगा, कॉस्ट आएगा बुक्स की जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, प्राइस के साथ, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 एंटर किया है तो हमारे पास पहले 100 है, तो 5 ज़रब 100, तो ये 500 जवाब आ जाएगा कॉस्ट में। अभी ये जवाब नहीं आया, वक्ती तौर पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है। अब उसने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मुझे मैसेज बॉक्स के जरिए शो करो। तो मैसेज बॉक्स कैसे हम शो करते हैं, ऐसे MSGBOX इज इक्वल टू, इधर डबल कोटेशन लगाते हैं, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो एज इट ही शो होगा, और डबल कोट के बगैर आप किसी चीज को इसको शो करवाते हो तो ये एज इट नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आएगा। तो मैसेज बॉक्स हमने क्या शो करवाना है, कुछ भी लिख लो, टोटल कॉस्ट इतना, ऐसे शो होगा, एज इट ऐसे शो होगा, और इसके साथ हम जोड़ देंगे किस चीज को, कॉस्ट को, यानी कि ये वाली जो टोटल कॉस्ट है ये इधर कॉस्ट कोमा और VB इंफॉर्मेशन क्या, यानी कि इन्फॉर्मेशन बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा पॉपअप ऊपर उभर के आता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके ऊपर साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्या दे रहा है वो VB इंफॉर्मेशन, और साथ उसने क्या दिया, कॉस्ट, यानी कि बस ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कॉस्ट वाला पॉपअप ओपन होगा, ये नहीं है ऐसे। तो इसको आप ना भी लिखो तो खैर है। तो एंड पे क्या है, एंड सब, यानी कि ये VB इंफॉर्मेशन आप ना भी लिखो तो खैर है, आपका ये चल जाएगा। तो एंड सब, यानी कि प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इसमें क्या होगा, आप बुक के ऊपर देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम अवेलेबल है, कि जिसके अंदर उन्होंने ऐसे एक फॉर्म लगाया, फॉर्म के अंदर इधर टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है और इधर उन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट का बटन, यानी कि कमांड 1। जैसे इसको क्लिक करेंगे इसकी सारी कोडिंग चल जाएगी, और जो भी इसका आंसर होगा वो इधर एक न्यू मैसेज बॉक्स शो होगा जिसके ऊपर इधर लिखा हुआ है कॉस्ट, जिसको हमने कहा था बेशक रहने तो खैर है। तो ऊपर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, यानी कि ये, और साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी जितनी भी बनेगी। तो इस तरह हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.